प्यारे की जय। लोक जिमि आसमान के साफ जो करसि सब, बुजुर्गी न गिरोह की ऐसी देखी न सुनी कब, ऐसी देखी न सुनी कब। लोक जिमि आसमान के। प्रणाम सुंदर साज जी, प्रणाम। सुंदर साज जी कीर्तन ग्रंथ आप रोज श्रवण कर रहे हैं। लाडलियाँ लाहुत की जाके असल चौथे आसमान करके 71वां प्रकरण प्रारंभ होता है। तो यहाँ बिल्कुल कुरान का जो मोहम्मद साहिब ने जो परमधाम से आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए जो भविष्य बोला था, उसको प्राणा जी चुन चुन करके उस शब्दों को लेके आ रहे हैं। और ऐसे ही आगे एक दो प्रकरण के बाद शास्त्रों की प्रणालिका करके फिर वेद व्यासी द्वारा, सुखदेव द्वारा या ऋषियों द्वारा जो ब्रह्मात्माओं के लिए भविष्यवाणी कही गई है, उनके विषय में भी प्राणा जी वहाँ भी खुलासा करेंगे। क्योंकि महामती प्राणा जी दोनों इजम से ऊपर उठे हैं, ऊपर गए हैं और श्री परमधाम से शिवराज जी महाराज के स्वरूप हैं। इसलिए अक्षर से बना हुआ खेल में 3 सृष्टि है और उस सृष्टि को देखने के लिए परमधाम से ब्रह्मात्माएँ कहीं भी आ सकते हैं और सच्चा पवित्र हृदय में प्रवेश करने के लिए ही संसार में एक हामी परंपरा से पवित्र हो रहे हैं, एक सामी परंपरा से पवित्र हो रहे हैं, पात्रता ग्रहण कर रहे हैं परमधाम के ब्रह्मात्माओं को अधिष्ठात्री जीव बनने के लिए। तो उनको प्रयास को सफल करते ही ब्रह्म सृष्टि श्री सुंदर आत्मा, ब्रह्म सृष्टि श्री महामती प्राणा जी जैसे महान आत्माओं द्वारा धरती को ज्ञान दिया जा रहा है कि जुदे जुदे नाम गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उस एक ब्रह्म के लिए, एकेश्वरवाद के लिए पहले से ही पैगंबर, ऋषि, गीता, श्रीमद् भागवत गीता सब यही प्रयास कर रहे हैं कि उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य। तो उत्तम पुरुष का ज्ञान लेकर के और उस अर्श अजीम के खुदा का ज्ञान लेकर के महामती प्राणा जी सबके हृदय में संसार का विकार युक्त हृदय को साफ करते हुए चल रहे हैं। तो कहते हैं उन ब्रह्म सृष्टियों की जो महिमा है वेदों में भी कतेबों में भी गाया गया है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कतेब में किस तरह से गाया। लोक जिमि आसमान के साफ करसी सब। ये जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में जो मोमिन आ रहे हैं, मोहम्मद साहब कहते हैं, वो क्या करेंगे? लोक जिमि आसमान के, जिमि अर्थात मर्त्य लोक के मनुष्य जीवन संपूर्ण जीव, और आसमान के अर्थात देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्रिनिटी, त्रिदेव, इनको भी पार लगाने वाले हैं। लोक जिमि आसमान के साफ कर ऐसी सबको ये ब्रह्म सृष्टि के सत्संग या ब्रह्म सृष्टि का ज्ञान जो है, परादत्त प्रेम लक्षण भक्ति का ज्ञान से उनको साफ करेंगे। अर्थात तो इसके साफ नहीं थे अभी तक तपस्या करके ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री के लिए पात्र तो बने, लेकिन इनका जो पहले से ही झूठे ब्रह्म को सच्चा मानने का इनका एक अज्ञान है, उस अज्ञान को हटा करके सबके अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य और भक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्मात्मा होने के कारण उन भविष्यवाणियों को हृदय में रख करके साफ जो करसी सब, संपूर्ण हृदय में जो झूठे ज्ञान से जो विकार था, झूठा वाला जो विकार था, उसको साफ करेंगे। अर्थात सच्चा लक्ष्य देंगे और थोड़ी भी भक्ति लक्ष्य में पहुंचाने ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे। इस तरह से इनकी महिमा कुरान में मोहम्मद साहब ने गाई है। बुजुर्गी इना गिरोह की, इना गिरोह जो मर्द जमात उतरने की बात हुई थी, इना गिरोह की बुजुर्गी, इनकी बड़प्पन, इनकी श्रेष्ठता ऐसी देखी न सुनी कब, न किसी ने देखा था और न किसी ने सुना था। इनकी महिमा न किसी ने देखी न किसी ने सुनी, इनका ज्ञान न किसी ने देखा न किसी ने सुना। इसीलिए उपनिषदों में
पुराणों में यत पूजा प्रभावे न व जीव सृष्टि उदाहरण अभाविनो भविष्यन्ति, इस तरह से इन पैगंबरों के मुखारविंद से पहले से कह के रख दिए। तो बोले बुजुर्गी नौ गिरोहों की ये महिमा, ये गिरोह जमात जो ब्रह्म सृष्टि हैं, इनकी महिमा ऐसी देखी न सुनी का। अब आगे 9 नंबर चौपे में कहते हैं गिरो उठाई अदल से। गिरो मतलब ब्रह्मात्माओं की जमात, ईश्वरीय आत्माओं की जमात, जीव की जमात, सब गिरो है। उठाए अदल से, न्याय से। ये जो आखिरी मोहम्मद इमाम स्वरूप मोहम्मद प्राणा जी का जो ज्ञान है, उनकी जो सत्संग है, अर्थात ये तारतम का जो ज्ञान है, इससे क्या होता है, गिरो उठाई अदल से, खेल देखने आए ब्रह्मात्माओं को न्याय से। क्या न्याय करके कि इनको असज और दुख में भी जो विरह वाला दुख है उसको अनुभव करा के भेजना है, इसलिए इनको भी न्याय होगा। जैसे इंद्रावती आत्मा अगर वासना को आप देखोगे तो सतगुरु के अंदर जो ब्रह्म तत्व, राज्य तत्व जो हैं, उन्होंने संयोग वियोग सब अनुभव करवाया, 9 साल वियोग। तो आप 1-2 घटना से आप पकड़ सकते हैं कि गिरो उठाई अदल से। अदल का अर्थ होता है न्याय। न्यायपूर्ण ढंग से सृष्टि की जो जमात है उनको उठाए। न्यायपूर्ण ढंग से कैसे? ब्रह्म सृष्टि को जो खुराक प्रेम के बिना हो ही नहीं सकते, इनको प्रेम परम धाम, और ईश्वरी को ज्ञान, विवेचनात्मक ज्ञान, क्या सत क्या असत, वो उनको भी परम धाम का ही ज्ञान देकर, परम धाम का ही लक्ष्य देकर, लेकिन न्याय से, अर्थात ये ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाले हैं और प्रेम को सुगंध लेने वाले, उनको भी उसी ढंग से, उनके पात्र अनुसार उनको भी आनंद दिलाए। और जीव इन ब्रह्म सृष्टियों की पूजा अर्चना करके, उनकी पूजा अर्चना के साथ ही इनका हृदय में परम धाम बैठा करके और कर्म में बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर्म करा करके इनको भी विष्टा में उठाने, अखंड मुक्ति देने का, ये सब न्याय से। उसी के लिए कुरान में, बाइबल में द डे ऑफ जजमेंट करके कहा था। न्याय का दिन क्या है? यही न्याय का दिन है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान जो बोलते थे। अब इनको तीनों सृष्टियों को न्याय करके उठाएंगे, गिर उठाए अदल से मुक्ति देंगे, उठाएंगे। अब बोले वास्ते पैगंबरों, वास्ते पैगंबरों मतलब ब्रह्मात्मा आए आकर के ऐसे ऐसे करेंगे, जीव को उद्धार करेंगे, और कब से तपस्या कर रहे उन जीवों को तारतम महामंत्र प्रदान करके और श्री कृष्ण का त्रिधा भेद समझा के सोई खुदा सोई ब्रह्म करके एक समन्वय प्लेटफॉर्म में ले आके बहुत शांतिपूर्ण ढंग से 11वीं सदी में सबसे बड़ा उत्तम ज्ञान, तारतम विज्ञान दर्जा का ज्ञान, मार्फती ज्ञान लेके आएंगे करके पैगंबरों ने, ऋषियों ने भविष्य बोला, वाणी बोला थे। तो अब आए, जैसे इन पैगंबरों ने, इन ऋषियों ने भविष्यवाणी बोला, सुखदेव, व्यास जैसे, तो उनकी भविष्यवाणी पूरा करने के लिए साक्षात इमाम स्वरूप बुद्ध कल के अवतार महामति प्राणनाथ जी परब्रह्म परमात्मा जाहिर हुए। तो अब पैगंबरों का नाक फूल गया, उनको हिम्मत, देखो हम लोगों ने जो भविष्यवाणी था वो गलत हुआ। मोहम्मद साहब खुशी से बोलेंगे, मैंने जो मेरे जाने का 1000 साल बाद मार्फती दर्जा लेकर के खुदा आएंगे, खुदा स्वयं आएंगे और अपनी बात रखने करके बोला था, तो हम गलत थोड़ी थे। बस वास्ते पैगंबरों गिरो उठाई अदल से, मतलब न्यायपूर्ण ढंग से सबको मुक्ति दी। जिनके विषय में पैगंबरों ने भविष्यवाणी बोले थे, ऋषियों ने भविष्यवाणी बोली थी, उनको भी पूरा कर दिया। तो उनको सम्मान रखे। देवे गवाही आखर, ये पैगंबरों ने आखिरी समय में आने वाली जो
भविष्यवाणी बोले थे, देवे गवाई आखर को, इस तरह से आएंगे करके देवे थे गवाई, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। आए तो बोले देवे गवाई आखर को ऊपर अमुन करो। ऊपर अमुन करो मतलब परमात्मा से मुख फिराने वालों के। परमात्मा ने मैं इस तरह से आखिरी जमाने के खाविंदा अर्थात 28वां कलयुग में बुद्ध कल के अवतार के रूप में आकर के संपूर्ण शास्त्रों का सार खोल दूंगा और जितने भी भविष्यवाणी उन्होंने कहा था, वास्तव में ये शास्त्र किसके लिए चाहिए? उन मुनकरों के लिए चाहिए, परमात्मा से मुख फिराने वालों के लिए। देवी गवाया आखर को ऊपर मुनकरों, ये जो मुख फिरा शास्त्र से मुख फिराने वाले, विश्वास नहीं करने वाले, उनको प्रमाण करने के लिए, प्रमाणित देने, उनको प्रमाण पूर्ण ढंग से बात करने के लिए ये जो तीनों गिरोह को उठने का अर्थात अखंड मुक्ति प्राप्त करने का अदल से न्यायपूर्ण ढंग से शास्त्र में कहे प्रमाण, उनके अपने अपने भाषा और शैली में अपने अपने ग्रंथों से प्रमाण दे करके एक परब्रह्म परमात्मा के ऊपर चिंतन कराने के लिए भविष्यवाणी जो कहा था पैगंबरों ने, मिश्रियों ने, उनका इज्जत रखते हुए सबकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। गिरो उठाई अद्दल से वास्ते पैगंबरों, वास्ते पैगंबरों मतलब पैगंबरों ने, जो ऋषियों ने जो भविष्यवाणी कही थी प्राण जी आगमन के विषय में और अखंड मुक्ति के विषय में, वो वाणी पूरी हो गई, उनकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। तो वास्ते पैगंबरों देवे गवाई आखर को ऊपर। तो ये सब पहले के भविष्यवाणियों को लेकर के महामती प्राण जी आने की जो भविष्यवाणी है, बोलते हैं देवे गवाई आखर ऊपर मुन करो। तो आखर को आकर के उन प्रमाणों के साथ मुनकरों को दिखा दिया कि देखो तुम्हारी ग्रंथ में इस तरह से भविष्यवाणी लिखी है कि नहीं लिखी, बस आप विश्वास करना तो करो, नहीं तो समय आ गया। इस तरह से चौपन नंबर 10 में कहा करें इमारत बिस्तकी। अब ये करें इमारत बिस्तकी, सम्माननीय शब्द बोल रहे हैं कि कोशिश सिफत कामिल, बहुत कोशिश के रूप में। आपने दिल्ली के मजल में देख रहे हैं लोगों कितनी कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मात्मा क्यों कर रहे हैं? इमारत बिस्तकी, सबको अखंड मुक्ति अर्थात बिस्तर अक्षर के महा का अक्षर के अंतस्करण में, उस बिस्तर में इमारत खड़ा करने के लिए, उनके लिए बिस्तर घर बनाने के लिए, उनके लिए मोक्ष स्थान बनाने के लिए कोशिश मेहनत कर रहे हैं। सिफत ये महिमावान कामिल, इसमें बिल्कुल कामिल लोग यानी पकड़, जिनको अच्छी पकड़ हो, मजबूत हो, ऐसे मजबूती के साथ इन्होंने की हुई वाणी में, ये बोली हुई वाणी में बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ऐसे कामिल लोग, सक्षम लोग उन ब्रह्म सृष्टि इस तरह से करे इमारत बिस्तर की कोशिश सिफत कामिल, अपने कोशिश से, अपनी मेहनत से सबको वेदों का, उपनिषदों का सार बता करके बिस्तर अखंड मुक्ति दिलाएंगे। देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल। अब परमात्मा का संदेश सूर्य उदय होने पर प्रकाश सबके लिए, लेकिन उल्लू अगर भाग जाए तो क्या किया? नहीं तो ये परम धाम की ब्रह्मात्माएं जो धरती में आई है, देवे खुशखबरी खुदा तिनको जिनके नेक अमल, जिन्होंने अभी तक अच्छा कर्म की, अमल का अर्थ होता है आचरण, कर्म,
जिनके नेक मतलब अच्छा, जिन्होंने शास्त्र वेद उपनिषदों द्वारा जो भविष्यवाणी में ही ब्रह्मात्मा आएंगे मुक्ति देंगे जो बोली थी, लेकिन मुक्ति देने के लिए भी तो बेस तो बनाना पड़ेगा। बेस है सच्चा कर्म। तो सच्चा कर्म जिन्होंने करके शुद्ध अंतस्करण से भाव भक्ति द्वारा अभी तक ज्ञान भक्ति कर्म उपासना ज्ञान कर रहे थे, तो उनको खुशखबरी देवे खुशखबरी थी इनको कि तुमने अभी तक अच्छे कर्म किए के कारण तुम्हारा फल लग गया है और तुम्हारा मुक्ति स्थान तय हो गया है। इस तरह से ये तारतम्य द्वारा सबको खुशखबरी देंगे। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी अच्छा कर्म करने का प्रलोभन जो पहले से ही है उसको और जोर दे करके कर रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा कर्म का फल अब लगने वाला है। 28वां कलयुग भी चल रहा है और हरिद्वार में तो बताया गया शास्त्रार्थ में। इस तरह से सबको देवे खुशखबरी, खुदा तिनको जिनके नेक अमल, जिनको अभी तक अच्छा कर्म है अंतस्करण शुद्ध है, तो उनको ये परमधाम के खुशखबरी देवे भी और सुनेंगे भी। बाकी को कोई परवाह नहीं। हाथी का कान बड़ा होने से क्या होता है, छोटी सी आवाज़ सुनते ही नहीं। 24 नंबर 11 में कहा गिरो बनी इसराइल जीता मोहम्मद पैगंबर। इजराइल के वंशज में मोहम्मद साहेब प्रकट हुए थे। जैसे चंद्रवंशी में राम, यदुवंशी में कृष्ण, ऐसे ही वो इजराइल के वंशज में कोई आगे हुए। इब्राहिम की कहानी से लेकर के इजराइल एक टाइटल है। इस्माइल और इसाक इब्राहिम के पुत्र हैं। इन दोनों से वंशज आगे चले हुए हैं। तो उन्हीं में से इजराइल इसाक का टाइटल मिला हुआ है। तो उनके पुत्र ने धर्म को आगे बढ़ाया है। ये कुरानिक इतिहास है, कुरानिक जो बात है। हम इतना ही लेना है यहाँ पर। गिरोह का अर्थ है जमात, बनी मतलब वंशज, इजराइल के वंशज अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी वही खिताब मिला हुआ है। उनके वंशज में दो थे, नजरी और नसली हैं, और नाजी और नारी की तरह अंतरंग और बहिरंग देखेंगे तो। और ज्ञान और नजरी पुत्र और नसली पुत्र दो थे। उनमें से नजरी पुत्र जो है महामती प्राणनाथ जी द्वारा तात्म ज्ञान को आगे बढ़ा हुआ है। तो उसको यहाँ बोल रहे हैं कि इजराइल के वंशज में ही मोहम्मद साहब पैगम्बर आए थे। हाँ, और जिन कौल मकसूद सबन अगे, जिनके कौल वचन से मकसूद शांति सबन के सो बीचई ना आखर। तो मोहम्मद साहब इजराइल के वंशज में आए और उन्होंने सबको शांति देने के लिए कुरान के वचन खुदा ने उनके मुखारबिंद से कहा है ना। जिना कौल, जिनके वचन मकसूद शांति सबन। क्यों? मोहम्मद साहब ने आकर के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुदा ने मेरे को 90,000 हरफ सुना करके 60,000 को रखने का अधिकार दिया है। उसमें 60,000 में से शरीयत का जो भी है वो पढ़ाना लिखाना कोकाना और अभ्यास कराना, और हकीकत का मदल ज्ञान का मदल रख देना, वो मैं आगे बताऊंगा। ज्ञान का मदल जो है पात्र मिले तो बता देना। और मार्फती जो मैंने 30,000 जो सुनाया वो अपने दिल तक रखना, लेकिन बुद्धि में मत चढ़ाना, बोलने की तो बात ही छोड़ो। तो इस तरह से कुरान में 90,000 हरफ सुने तो भी 60,000 ही शब्द है कुरान में। तो प्राणनाथ जी उसको याद करते हुए कहते हैं कि वास्तव में जिन कौल मकसूद सबन के, मोहम्मद साहब के वचन से सबको शांति मिली थी, सो बीचई ना आखर। अब जिस तरह से अव्वल के मोहम्मद में, शुरू में आने वाले मोहम्मद ने अपने कुरान के शब्दों से तत्कालीन लोगों को शांति दिलाई थी, अब वो मोहम्मद बोल रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा खुदा 11वीं सदी में आ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी बोले थे वो मेरे लिए बोले थे, और मोहम्मद ये भी बोला था मैं भी जाहिर होऊंगा करके बोले थे। तो मोहम्मद मेरे अंदर आकर के
उनके भविष्यवाणी को स्वयं पूरा कर रहे हैं। और मैंने न कुरान देखा, न मैंने हदीसा देखा, न मैं उर्दू फारसी को इतना ज्ञाता भी हूँ, लेकिन ये सनंद ग्रंथ, मार्फत, क़यामत, खुलासा, ऐसे ग्रंथ तो कुरान का सार कहाँ से आ रहा है? तो प्राणनाथ जी बोलते हैं परमात्मा ही मोहम्मद के अंदर बैठ करके साक्षी दी। अब तारतम के साक्षी के लिए स्वयं आकर के इस तरह से कुरान का रहस्य खोल रहे हैं, वो परम धाम से आने वाले ब्रह्मात्माओं के लिए। जिन कौल मकसूद सब बन गए। कौल मतलब वचन, मकसूद में शांति, जिनके वचन से शांति सबकी। तो कैसे वचन से शांति? भविष्यवाणी बोले थे, तो भविष्यवाणी अनुसार वो परब्रह्म परमात्मा के शिष्य मंडली या उनके सुहागिन आत्मा ब्रह्मशिष्य आए, आकर के तारतम लेके आए कि नहीं आए? तो शांति मिली कि नहीं मिली सबको? इस तरह से मकसूद सबन के सो बिचैना आखर। आखर मतलब 11वीं सदी। तो 11वीं सदी में बिचैना, तो इस समय को देखते हुए कहा। तो इस समय में किसके द्वारा इलम रुदनी वाणी प्रकट हो रही है? तारतम वाणी जो प्रकट हो रही है, यही तो है। इसलिए प्राणनाथ जी ने जो घटा करके कहा कि देखो, ये जो मेरे आगमन और मेरे शब्दों से जो चौपाइयाँ जो उतर रही है, और जिस तरह से 6 महाराज जग गए हैं, ये आखर के है। किरंतन आखर के मतलब पद्मावतीपुरी धाम में ही उतरी हुई है ये। और प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में, प्राणनाथ जी महाप्रभु के हृदय में बिल्कुल शांत चित्त से, प्राणनाथ जी के हृदय में शांत चित्त से कार्य हो रहा है। जिन कौल मकसूद सबन के सो बिचैन आखर। आखर स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी के माध्यम से मोहम्मद की भविष्यवाणी पूरी हो रही। सुंदर सा जी, बहुत तूफान हवा चल रहा है, ऊपर डंग डंग डुंग डुंग आवाज़ आ रहा है, फिर भी हम सुंदर साथ के हृदय को डंग डंग डुंग डुंग कर रहे हैं। तो चौपाई नंबर 12 में कहा मुल्क हुआ नबियाना का। मोहम्मद ने बोला था 11वीं सदी में मुल्क मतलब सारी दुनिया जो है नबियों का गांव होगा, गुरुओं का गांव वाला बोला था मोहम्मद। प्राणनाथ जी ने सूरत में कहा जाको मिले तातम सोई कहे प्रकाश। जितने भी तातम होल्डर हैं, जो भी परम धाम की बातें बता सकते हैं और गीता भागवत का सार बता सकते हैं तातम द्वारा, वो सब संसार के लिए गुरु है। तो मोहम्मद ने बोला था 11वीं सदी में मेरे जाने के 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद नबियों का गांव होगा बोले थे, और जहाँ जहाँ तातम लेके जा रहे हैं सब गुरु बन मुल्क हुआ नबियान। आखिर हिंदुओं के दर में, लेकिन गजब की बात है, कितना कुरान का प्राणनाथ जी रहस्य खोल के बता रहे हैं, लेकिन आखिर में मुकुट जो है हिंदुओं के ऊपर ही दे रहे हैं। फिर भी लोग, हिंदू लोग मोहम्मद प्राणनाथ जी ने कुरान को गाया है, कुरान को महिमा बताया है। बोलते प्राणनाथ जी की कुरान की महिमा जो ज्ञान जो है उसको ले लो, सब उसके अंदर क्या क्या नियम लगा उस सबको नहीं ले। जैसे वेदों में भी तो कर्मकांड पोर्शन तो 80,000 है, उसको तो नहीं लिए। वल्लभाचार्य जैसे, माधवाचार्य जैसे, उपनिषदों को, भागवत को टीका करने वाले, ये लोग भक्ति मार्ग वेदों से आए। तो वेदों को मानकर कर्मकांड को थोड़ी ना अपना है, स्वर्ग वैकुंठ थोड़ी ना अपनाया उन्होंने, वो भी गोलोक धाम की बात करते हैं। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि मुल्क हुआ नबियन का, आखिर हिंदुओं के दर में। कैसे? मोहम्मद ने बोला था नबियों का गांव होगा, क्यों? आखिर में खुदा आएंगे, और खुदा तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तुम्हारे जनजाति में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? वो बुरका डाल के आएंगे, बादल के पीछे आएंगे। इसका मतलब था, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तुम्हारे कुरान, तुम्हारे हिंदू में नहीं आएंगे, सॉरी तुम्हारे मुसलमान में नहीं आएंगे, तुम्हारे खिलके में नहीं, तो कहाँ आएंगे करके पूछना चाहिए था।
पूछे बादल के पीछे आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। प्राण जी बोले कहीं नहीं गए, मेरे में आए। आकर हिंदुओं के दरमियान प्राण जी बोल रहे हैं मेरे अंदर आए। गिरो भेष फकीरों में बोला था वहाँ, ये गिरो जमात फकीर में रहेंगे। तो इतने 5000 का जमात पद्मावतीपुरी धाम में बैठे हुए, तो क्या फकीर नहीं तो क्या है? फकीर कौन है? कबीर ने कहा जो अपने हाथ से अपने घर में आग लगाता है वही मेरे साथ चल सकता है। अपने हाथ से अपने घर में जो आग लगाता है वही मेरे साथ चल सकता है। इसका मतलब परम वैरागी लोग जो है, तो ये पद्मावतीपुरी धाम में 5000 करोड़पति लखपति सब बैठे हुए, तो क्या ये गिरो वेश फकीरों में नहीं है? बोला था ये फकीरी वेश में रहेंगे। बोले थे पातशाह मोहम्मद परवान, वो आखिरी मोहम्मद, यानी मैं अव्वल का मोहम्मद हूँ, मैं शुरू में आया हूँ, आखिर में आ रहे मेरे भाई। वो बादशाह मोहम्मद परवान, वो आखिरी मोहम्मद ही सबके बादशाह। किसके बादशाह? संपूर्ण धर्मावलंबी का बादशाह बन के रहेंगे। जैसे बोले थे वैसे हुआ। करे प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मायने रुज्जू सब इनसे। धर्मशास्त्र की जो गहरी गहरी बात है, प्रकृति की बात, पुरुष की बात, मायने अर्थ रुज्जू, ये गहरी रहस्यमय बात, इनसे ये जो 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आ रहे हैं ना जो मोमिन, इनसे हो। तौरेत दई है जीता, तौरेत दई है जीता। देखो तौरेत देने वाले कौन है? मूसा पैगंबर। और फिर बोले कि 4 किताब रद्द होगा और 4 किताब मुक्ति देगा। तो पहला वाला तौरेत जो था उसके रद्द करने के लिए वहाँ जो बाइबल था अंजीर, उसको रद्द करके रास किताब दे करके प्रेम की बात की। और दाऊद पैगंबर ने जो जंबूर ग्रंथ दिए थे जिसमें उन्होंने गुरु के ऊपर गीत गाए थे। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि 4 किताब रद्द होने के था, प्रकाश ग्रंथ जैसे ही उदय हुआ तो वहाँ पर गुरु महिमा आ गया जिनका लक्ष्य परम धाम है। तो अब ये गुरु की महिमा गाना सफल हुआ। इसका मतलब बहुत से वक्ता जो जंबूर देने वाले दाऊद पैगंबर वो भी आ गए। और कहा कि अंजीर जंबूर तौरेत कलश, तौरेत ग्रंथ मूसा पैगंबर में दिया था। मूसा पैगंबर ने तौरेत ग्रंथ में एक खुदा की बात की, एक ईश्वर बात की। प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण उपनिषदों का एकम सद विप्रा बहुत वदंती जो बोले थे, उसमें बैराट की जाली, वेद की जाली सब समझा करके उन्होंने एक परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को जाहिर कर दिया। इसीलिए तौरेत दई जीता। कलश ग्रंथ जहाँ उतरा तौरेत ग्रंथ, वही पुरुष से, वही मोमिन से, वही ब्रह्मात्मा से ही सबको बेड़ा पार होना है। वो तब पचाया पहचान खुदा की। इस तरह से उन्होंने तौरेत ग्रंथ द्वारा एकेश्वर बात की। किसने? मूसा ने। और उन्होंने बोला कि फिर मैं सब पैगंबर में बाद में आने की बात की। तो प्राणनाथ जी कहते हाँ, कलश ग्रंथ में एकेश्वर को तारतम, क्योंकि ऐसा हुआ है ना, वेदों ने भी एकेश्वर की बात कही लेकिन नारायण में जाकर के एक बन गए। क्यों? सृष्टि तो वहीं से शुरू हुई है ना, सृष्टि के एक तो वही है, लेकिन इनकी भी जो उत्पत्ति हुई है करने वाला वो एक कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा। तो एक बोलने का अर्थ नहीं लगा। स्वप्ना के शरीर आपका एक है, वहाँ से फैले हुए, इसलिए आपके स्वप्न का शरीर जो फैला हुआ का मालिक तो आपका स्वप्न एक ही है ना। लेकिन सोया हुआ शरीर है कि नहीं? हो, सोया हुआ शरीर के पलंग है, घर है, ये जागृत का ब्रह्मांड है कि नहीं? हो, ऐसे ही सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का धाम लीला स्वरूप अलग है और उनका छोटा सा अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न का खेल बना हुआ है। स्वप्न के जीव एक बोलने पर नारायण को लेते हैं और तारतम वाणी बोलते हैं ऐसे नारायण अनंत है,
ऐसे नारायण को उत्पन्न करने वाला अक्षर भी एक है, लेकिन जो अक्षर भी अक्षर को दर्शन करने से वो परब्रह्म तो और एक है, वही स्वलीला द्वैत परब्रह्म परमात्मा है। तो कहा कि एक जो है कलश ग्रंथ ने एक परमात्मा सिद्ध की इस तरह से, जिस तरह से मूसा पैगंबर ने पहले ही शुरू किए थे कि तौरेत ग्रंथ में एक ब्रह्म की बात की थी। बस उसी तौरेत ग्रंथ को माने यहूदियों में मोहम्मद आ गए और मोहम्मद आकर के फिर उसी को और आगे बढ़ाया। एकेश्वर बात, मैंने खुदा से बात किया, तुम लोग क्यों निराकार बोलते हो, तुम क्यों बेछबी बेनीमन बोलते हो, वो तो एक परमात्मा करके यहूदियों को फटकारे थे। उनके ही शिष्य ने फिर वही पकड़ा, क्या पकड़ा, बेछबी बेनीमन करके उनको समझाया। इन्होंने तो मैंने खुदा से बात की, तो खुदा से बात की तो बेछबी थोड़ी थे, बिना स्वरूप को थोड़ी थे। लेकिन मोहम्मद साहब का वो कट्टरवादियों ने उनको ज्ञान तो देखा नहीं, बस जो तुम्हारा मन शैतान अगर नहीं मानता उसको काटो मारोगा तो हथियार चलाने लगे, और जितने भी गैर हिंदू है सबको, गैर मुसलमान है सबको शैतान देखने लगे, झगड़ा करने लगे, काटने सताना आज भी चल रहा है। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं इन्होंने कुरान को नहीं समझा। गिरो भेष फकीरों में पातशाह मोहम्मद परवान, मायने रुजू सब इन से तौरेत दई है जीता, वो तब पहचान खुदाए की। बस ये कलश ग्रंथ से एक ब्रह्म कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, उसका पहचान होगा इन गिरों की सोहबत। लेकिन ये जो कलश ग्रंथ जो आया है ये मोमिन के जमात में आया है, अर्थात ये परमधाम के ब्रह्मात्माओं के जमात में आया है। इनके ही सत्संग से वो ग्रंथ मिलेगा। नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए थे, ये जमाती हुई उनके सत्संग से वो एकेश्वर बात का सही अर्थ मिलेगा। तो अब समझ लेना चाहिए कि सदगुरु महाराज को तारतम जैसे प्राप्त हो तभी एक ब्रह्म को पता करा, और उनके पास जितनी भी फिर ये जो तारतम जैसी दिव्य दृष्टि मिली, फिर एक परमात्मा जो बोल रहे थे शास्त्र, उसका सही अर्थ लगा। नहीं तो एते दिन त्रिलोक में होती जब बुद्ध सपना के बुद्धि से, तो सपना के ईश्वर एक बोल रहे थे, तो एक ब्रह्म के विषय में बदनाम हो रहा था, अभी सही अर्थ लग गया। वो तो पहचान खुदाए की इन कीरों की सोहबत, ये तारतम वाले सत्संग के साथ ही एक ब्रह्म को पहचान होगा करके मोहम्मद ने बोला था, और ऋषियों ने बोला था। वही काम महामति प्राणनाथ जी द्वारा तारतम द्वारा हो रहा था, अभी भी हो रहा है। इस तरह से समझना। बरसे बयान रहा वतनी कही सूरत में है इस्लाम, गिरे भुने मुर्ग आसमान से बने असराइल परातमा। प्राणनाथ जी ने कुरान के कहाँ के, वो कुरान की नहीं, दाऊद इब्राहिम सब के ग्रंथों में से कहाँ से उठा करके छोटी छोटी घटनाओं को ले करके इतनी बड़ी बात वहाँ पर मिलान कर देते हैं कि समझना ही मुश्किल पड़ जाता है। वैसे ऐसा है, हम थोड़ा फेमिलियर ना होने से वो बहुत दूर की बात लगती है। अब प्राणनाथ जी तो सूर्य, धरती में प्रकाश है, सूर्य न पहुँचे ऐसा कहाँ, दिया के सामने सूर्य का, वो तो साक्षात है। कुरान में कहाँ है, उसमें कहाँ हो के सबको पता है। एक बार किसी प्रसंग पर शास्त्रार्थ हुआ गुरुजी मंगलदास जी के साथ, तो उन्होंने प्रमाण तो दे दिया। कहाँ ये प्रमाण, बोले बंगाली रामायण में है करके बोल दिया गुरुजी ने। बंगाली रामायण पता नहीं है कहाँ है, गुरुजी मुख से निकल गया, गुरुजी मंगलदास जी बंगाली रामायण जाके देखो। अब दूसरे दिन से बात शुरू हो गई, बंगाली रामायण। स्वयं गुरु जी, ओए बंगाली रामायण कहीं होगा ढूंढ, तो आपको पता ही नहीं, निकल गया ढूंढो। अरे कलकत्ता कहाँ से बंगाली रामायण निकाले, और वो प्रश्न मिला। गुरुजी बोले हाँ, राज्य ने इज्जत रख दिया। प्राणनाथ जी के मुखा में तो कुरान के कहाँ की घटना निकलती, वो तो साक्षात है तो निकलेगी ना। अब हमको ढूंढने में परेशान हो जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फेमिलियर होना पड़ेगा। जैसे आपको भागवत के जो भागवत के विद्वान हैं, उनको भागवत की छोटी छोटी एक
संकेत निकालने सब इतिहास पता चलता है। ऐसे प्राण जी क्या बोल रहे हैं, बरसे बयान रहा वतनी। बरसे मतलब बरसे, आकाश से बरसे, बयान व्याख्या, रहा वतनी उस वतन, उस परम धाम का मार्ग का रास्ता, बयान वर्षा, तारतम्बानी बरस रहा है ना वह। कई सूरत मेहा इस्लाम, मेहा का अर्थ होता है काला बादल, काला बादल से तो बरसात होती है ना हो। तो इस्लाम मतलब धर्म, सूरत मतलब स्वरूप, कई सूरत स्वरूप काला बादल धर्म का। किसकी बात है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, महाराज के जो हृदय है उसको कुछ अंश में कुछ जगह काला बादल की तरह उदाहरण दिया है। काला बादल से बरसात होती है। तो सदगुरु के हृदय में इतना भयंकर क्लाउड, मतलब कि वो पानी भरा हुआ बादल बरसने के लिए, तो प्रेम भरी उनके हृदय से प्रेम का परम धाम का वर्णन हुआ, और वही स्वरूप सदगुरु के प्राण जी के अंदर आके बैठ गए, तो 78 वाणी बरसने लगा। कई सूरत मेहा इस्लाम, प्राण जी महाप्रभु प्रति सूरत स्वरूप से, मेहा काला बादल की पर्वत बादल से, इस्लाम धर्म की ज्ञान वर्षा, बयान रहा वतन जिसमें परम धाम का जाने का मार्ग है। अब उदाहरण दिए। पहला मूसा पैगंबर के ज़माने में जब लड़ाई हुई थी राजा उस समय के, तो मूसा पैगंबर तत्कालीन राजा के साथ हारून और फेरून, मूसा पैगंबर के ज़माने में फेरून राजा था जो देशवासी को सताता था। इधर औरंगजेब में देशवासियों को सताए जैसे, प्रजाओं को सताए जैसे, और मूसा पैगंबर बहुत दुखी हो गए। तो मूसा पैगंबर जी कटु महामती प्राण जी, और जो फेरून जो राजा जैसा औरंगजेब। अब मूसा पैगंबर ने, अपने तो सन्यासी पैगंबर, वो अत्याचार चलाने की बात नहीं, तो वो खुदा से प्रार्थना करता है कि हे खुदा, मुझे एक ये फेरून से लड़ने के लिए एक हारून दे दो, अर्थात एक लड़का दे दो, मुझे एक लड़का दो। तो खुदा ने उसको मदद के लिए एक राजा का ही वहाँ पर जाहिर कर दिया, उनका नाम है हारून। अब ये फेरून ने मूसा पैगंबर के जितने भी शिष्य थे उनको भगा। तो भागते भागते अब कहीं नील नदी के पुल से वो क्रॉस कर रहे थे, और यह हारून जो था, इनके साथ भी एक ही साथ तो थोड़ी नहीं हारून ने जीता, नहीं जीता ना, तो कितने बार हारना पड़ा। तो उस समय की बात है कि ये फेरून ने क्या कर दिया, सबको जहाँ थे वहाँ से सारा लाइन कट ऑफ कर दिया, मतलब रास्ता भी बंद कर दिया। और एकदम जैसे इंद्र के प्रकोप ने ब्रजवासियों को डुबा रहा था, है ना। श्री कृष्ण ने फिर गोवर्धन पर उठाकर रक्षा की थी। ऐसे भक्तों की रक्षा तब से होके आ रहा है। तो ये मूसा पैगंबर के भी सब अपने जो उनके जो शिष्य मंडली भूखे प्यासे मरने वाले, तो ऊपर से परमात्मा ने उनका भोजन बरसा दिया, उनको खाने के चीज़ बरसा दिया था। उस समय के एकदम बेस्ट खाना उन लोगों का। तो उस खाना का नाम भुने मुर्गा, भुने मुर्गा बहुत ही उन लोगों का स्वच्छ खाना तत्कालीन समय का। गिरे भुने मुर्गा आसमान से, आकाश से उनका भोजन गिरा था, ठीक है। उस समय का प्राण जी बोल रहे हैं। अभी के मूसा पैगंबर महामती प्राण जी के जो शिष्य मंडली हैं, बाईजू महारानी के वहाँ आगरा में
जमात हुई। और दिल्ली में कितने सुंदर साथ नज़रबंदी में है। और संसार इस तरह से माया के बंधन में, सब तरफ कट ऑफ है। उन माया के बंधन में पड़े उन आत्माओं को ऊपर से वर्षा हुई। कौन सा खुराक आ गया ऊपर से? क्या है वो? तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान, अठादर वाणी बरस रहा है। कहाँ से? इंद्रावती के हृदय से, यानी प्राण जी के हृदय से, सदगुरु के हृदय से। हृदय रूपी उस काला बादल अर्थात लबालब पानी से भरा हुआ पूरी के तरह नहरों के नहर की चौपाई को चौपाई, ज्ञान का ज्ञान, संपूर्ण धर्म शास्त्र का वर्षा हो रही है। बरसे बयान रहा वतनी, कई सूरत में है इस्लाम, गिने मुर्गे भुने मिर्गे आसमान से गिरे, बनी अजराइल पर अतमा। बनी अजराइल अर्थात सदगुरु के वंशज में महामती प्राण जी के मुखारविंद से इस तरह से खुराक बरस रहा है, तारतम्बानी बरस। और ये कहा गया है कि 6000 बाजू दोए बगल जब्राइल ऊपर रूहाना, 11 से सदी गिरोह खोल के चले मोहम्मद संग मोमिन। मोहम्मद साहब ने कहा था कि आखिरी 11वीं सदी गिरह खोल गई। ये जो 15 नंबर चौपाई का पहला थर्ड लिटी देखिएगा, थर्ड लिटी में कहा है 11 से सदी गिरह खोल के। गिरह का था गांठ, गिरोह जमात झुंड, गिरह गांठ खोल के, बस इतना ही। गिरह गांठ खोल के इसके लिए अब कुरान की कहानी लाना पड़ेगा। नीम राजा को किसी उसकी चेली या किसी ने, प्रजा या उनकी नीम राजा को नीम राजा की लड़की ने मोहम्मद साहब के बाल को ऐसे ऐसे करते देते, शिष्य थे। तो कैसे कैसे करके ये जो बाल एक निकाली और उसको 11 गांठ करके सूखा तालाब में पत्थर से डाल दी। मोहम्मद साहब बीमार पड़ गए। बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ टोना कर दिया जो भी, और 11 गांठ करके वहाँ पर रख दी। सब अब मोहम्मद साहब बीमार हो गए और अब बेहोश हो गए। लेकिन ये गांठ की अभी पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। और कैसे संकेत मिल गया, उन्होंने संकेत किया कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो लोगों ने वहाँ पर जाकर देखा तो छोटे से धागा में 11 गांठ है। तो जैसे मोहम्मद के मुख से आयत निकलना शुरू हुआ, खुदा ने आयत निकाली, एक गांठ खुलता गया और दूसरी आयत निकाली, दूसरा, तो 11 आयत में 11 गांठ खुल गया। वही 11 आयत जो है उसी में 10वीं 11वीं सदी में खुदा आने की बात लिखी हुई है। प्राण जी वहाँ से घटना पकड़ रहे हैं। तो बोले 11वीं सदी मोहम्मद जाने का 1100 वर्ष, गिरह खोल के आयत द्वारा वो 11 गांठ खोल करके आगे क्या ऊपर से बोलना पड़ेगा ना, 6000 बाजू दोए बगल, 6000 12,000 में 6000 एक तरफ, 6000 एक तरफ, 12,000 ब्रह्मात्माएं, दोए बगल, जब्राइल ऊपर रुआना। जब्राइल एक शक्ति है, ज्ञान की शक्ति। उस ज्ञान के शक्ति के अंदर 6000 एक तरफ, 6000 एक तरफ ले करके वो जब्राइल शक्ति चले मोहम्मद संग मोमिन, आए ना, चले मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, 11वीं सदी में आने वाले मोहम्मद। प्राणनाथ जी ये अब्बल का मोहम्मद बोल रहे हैं, मेरे जाने के बाद 11वीं सदी में जो मोहम्मद आएगा वही अहमद काल आएगा, वही खुदा है। सुंदर साथ जी, मोहम्मद शब्द ज़्यादा आने में कन्फ्यूज मत होना। हिंदू शास्त्र में जो अलादीन शक्ति बोलते हैं ना, विष्णु की लक्ष्मी, महादेव की जो पार्वती बोलते हैं, ऐसे ही कुरान में
खुदा के अलादीन शक्ति को मोहम्मद बोलते हैं। ये जो मुस्तफ़ा मोहम्मद जो है उनके अंदर जो शक्ति उसका नाम मोहम्मद है। जैसे सदगुरु महाराज बोलते समय आपको क्या दिखाई देता है? महतो मेहता का लड़का। प्राणनाथ जी बोलते समय आपको क्या दिखता है? केशव ठाकुर का लड़का। प्राणनाथ शब्द से, सदगुरु शब्द से श्यामा जी अवतार बोलने पर महतो मेहता का लड़का दिखता नहीं ना? क्या दिखते हैं? अंदर तो शक्ति देखते ही नहीं दे रहे। यही आदत रखिए बेड़ा पार, ये आदत रखिए। मोहम्मद शब्द मतलब मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तफ़ा उनका जन्म का नाम है। 40 वर्ष में तपस्या करके जब खुदा का दर्शन पाए तो वो मोहम्मद हुए। ये चीज़ को गांठ बांध के रखे। जैसे भगवान राम बोलते समय दशरथ का लड़का देखते हैं, राम का भक्त, कि भगवान राम देखते हैं चतुर्भुज विष्णु भगवान। बस उस चीज़ को देखें। ये सब के अपने में जगह में है। बस उसको जब कंबाइन करके जब एक्सेप्ट करने के बाद है वहाँ पर पछताना है, बस उतना ही प्रॉब्लम, और कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं चले मोहम्मद संगम मोमिन। वो मोहम्मद खुदा के औलादे से श्यामा जी शक्ति सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी में प्रवेश हो गए। और वो अब्बल के मोहम्मद जो थे जिनका नाम मोहम्मद खुदा ने बोला था, तो मेरा श्यामा जी सत्ता हैं, वो भी इनके साथ है। मोहम्मद ने बोला मैं तब भी रहूँगा। अब प्राणनाथ जी हो गए आखिर के मोहम्मद। चले संघर्ष मोमिन का संघर्ष चल गए। सूरत से अब निकल करके मतलब दिब्बंदर से निकल करके पन्ना पहुँचते हुए 5000 नहीं हुए, तो 5000 के जमात होकर के अब सृष्टि को उठाने एक तरफ 6000 का जमात, एक तरफ 6000 को 12000 को लेके जाएंगे, और 24000 उसी में शामिल। और अनंत जीव को मुक्ति देने वाला स्वरूप यही है। खुदा देवे शायद ही खुदाई। सब बोलते हैं कि भगवान के बाद भगवान जाने, ब्रह्म के बाद ब्रह्म जाने। ऐसे ही कुरान भी बोलता है खुदा के बाद खुदा ही जाने। तो प्राणनाथ जी ने कहा ठीक है, खुदा की बात मैं खुदा कर रहा हूँ, और न कि न हो, और किसी से होगा नहीं तो ठीक है। राम का मुख केवल राम का ही मुख थे, उनको नो कंपैरिजन। तो खुदा के बाद खुदा ही कहेगा। बोला था तो मैं बोल रहा हूँ। करे बयान फुरमाए हुकुम, और बोलेंगे बोला था वो ना आखिरी मोहम्मद जब आएगा ना, करे बयान खुद वास्तव में, लेकिन फुरमाए हुकुम, लेकिन मुख से बोलता है हुकुम कर रहा है, हुकुम कर रहा है, कर हुकुम के ऊपर लगता रहता है, लेकिन वो स्वयं में गोवर्धन पर्वत का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण खुद ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और खुद ही ब्रजवासी को देखा, देख गोवर्धन जाहिर हो गए ना, गोवर्धन भगवान तुम्हारा भोग स्वीकार नहीं किया क्या? इंद्र आके कभी खाया? इंद्र ने तो कभी नहीं खाया। तो वो जो आता ही नहीं खाता नहीं उसको क्यों पूजा करते हो? गोवर्धन को पूजा करो, देखो खुश हो गए। अब गोवर्धन रक्षा भी करेगा, तुम्हारा गौ पालन भी करेगा, करके गोवर्धन का पूजा करा दी। और वहीं एक रूप से गोवर्धन हो गए और दूसरे रूप से वो खिला। जब ये विश्वास कर रहे हैं तो होकर गोवर्धन को परिक्रमा लगाने जाते हैं। तो यहाँ खुदाई दे खुदा की शायदी में, तो प्राणनाथ जी के अंदर करे बयान फुरमाए हुकुम, वो करेगा खुद, लगावे हुकुम बोला था, तो अब हुकुम खुद कर रहा है, लेकिन हुकुम को लगा रहा है। श्री कृष्ण खुद कर रहा है और गोवर्धन को बोल रहे हैं, तो वो तो विश्वास है। वो ऐसे ही कुरान में बोला है कि आखिरी मोहम्मद जब आएगा 11वीं सदी में, वो सब परम धाम का वर्णन खुद करेगा, लेकिन हुकुम कर रहा है करके बोलेगा। बोला था प्राणनाथ जी वही कर रहे हैं। और लास्ट में बोले लायक पूजने के सोए। बस ऐसे कार्य करने वाला परब्रह्म परमात्मा जाहिर करने वाला ही पूजने लायक है। यत पूजा प्रभाव नहीं हो जीव विशिष्ट उदाहरण। हिंदू शास्त्र ने जो कहा है ऐसे कुरान में कहा है कि यही पूजने का लायक है। प्राणनाथ जी बोलते हैं तुम्हारा कुरान खोल के देखो, समय पकड़ो और मेरी पूजा करो। तो बोलने को नहीं बोलता है, लेकिन बोल दिया। अब बोले कि 17वें चौपाई में अलफ लाम मीम हरफ ये कहे ये भेद न कि न समझाए। और वहाँ कुरान के शुरू में अलफ लाम मीम है, 3 शब्द है, हरफ का है कि ये कहे ये भेद न कि न समझाए। इसका कोई भी अर्थ नहीं करने का अधिकार है उनको,
नहीं करने का अधिकार है। करने मतलब उसका करने का अधिकार किसी को नहीं। बोले ऐसा क्यों? बोले मैं करता हूँ। अलफ मोहम्मद साहब, लाम सतगुरु महाराज, मीम मैं इमाम मेहदी। तो हमने तो बोल दिया। अब ये वेदना किने समझाए? मैं वेद समझा दिया। सो छीले गए कुरान से, छीले गए मतलब उसको रेड अंडरलाइन करके ऐसा बॉक्स बना के रख दिया है। सो छीले गए कुरान से मतलब उसको बॉक्स बना के रख दिया, अर्थ नहीं करने का। हिंदुओं की भी तो मान्यता है ना, मंत्र को गोप्य रखना चाहिए, मंत्र को गुरु ने कान में सुना दिया हुए रहना, मंत्र को हल्ला नहीं करना चाहिए, बोलते ही नहीं। बहुत पहले की ज़माना है, गुरु जी मंगलदास जी के मंदिर में कालीपुर में गायत्री मंत्र किसी ने कैलेंडर में लिख दिया था, गायत्री मंत्र। अब किसी ने लिख दिया, वो कोई आते जाता है तो एक कट्टर प्रणामी के विरोधी वही कुछ प्रणामियों को गलती निकालने के लिए आए थे, तो देखा तो गायत्री मंत्र, मेरी गायत्री मंत्र इन्होंने कैलेंडर में लिख दिया, अब इनको भी मैं छोड़ूंगा करके 5-7 दिन रहे। और वो जो पुजारी थे उनको कुछ कुछ फुसलाए और उनसे मंत्र ले लिया। गुरु से नहीं, तुम्हारा मंत्र क्या है पुजारी जी, बता दी। और पंडित एक लाइन ले लिया, 16 अक्षर। 2-3 बार बोला, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ ठीक बोल रहे हो। ले, कुछ प्रलोभन में पुजारी ने ऐसे बोल दिया मंत्र। अब मेरा मंत्र कैलेंडर लिखा ना, मैं इनको जाकर माइक लगाया फूकूंगा करके गए अपने गांव में। जा करके सब बढ़िया भागवत आयोजन किया, कुछ कुछ किया। अब वो कुछ कुछ पॉइंट लेके गए थे यहाँ पर, जो गलतियाँ जो भी है, जा करके माइकिंग लगा करके सही माइकिंग लगा करके अब जैसे बोलना शुरू किए। हाँ, ऐसे ऐसे प्रणामी को मंत्रों ये बोले थे, मंत्र बोले तो मंत्र तो आते नहीं। अभी तक मैं उच्चारण कर रहा तो मंत्र तो ऐसा नील हो गया कि कहीं कुछ है ही नहीं, बस उड़ गया दिमाग ही उड़ गया, नहीं उनका प्रोग्राम भी उड़ गया। मतलब एकदम कुछ अभी तक बोले, कुछ शरीर में तेज नहीं है, चेहरे में कोई रौनक नहीं है, चुपचाप बैठे। ठीक है, उसके बाद चुपचाप अपनी गलती को पता चला, उसके 2-3 साल बाद कभी ऐसे गुरु जी के शिष्य बने कि फिर तो बात ही छूटी। तो इसका मतलब गायत्री मंत्र कैलेंडर देखने का मतलब है कि हमारे मंत्र गोप्य है, ये मंत्र गोप्य रहना, इसीलिए बहुत सारे प्रमाण हैं। तो यहाँ कुरान में इसको एक मंत्रवत रखते हैं, इसलिए उनको खुद मोहम्मद ने आज्ञा नहीं दिया है कि इसका अर्थ 11वीं सदी में जब खुदा आएगा तब करेगा। अलफ लाम मीम हरफ एक है, ये भेद न कीने समझाए, सो छीले गए कुरान से ये भेद जाने एक खुदाए। बोल दिया कि इसका अर्थ खुदा आकर के जानेगा, समझाएगा। तो पुराने जी ने अर्थ कर दिया, अलफ लाम मीम बसल मक्की हक की। इतना हुज्जत ना रही कहाँ, किसी के दावा नहीं कर पाए। तुम देखो यह सुकन, तुम अपना कुरान खोलो और तुम्हारा पद्धति तुम मौल्य से पूछो किस अर्थ करने के लिए, बोलो नहीं करेंगे वो। यह खिताब मोहम्मद मेहदी पे, क्योंकि अर्थ कल करने का खिताब जो है, टाइटल है, वो आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी के ऊपर है, जिन्हें रोशन किए मोमिन, जिन्होंने मोमिन के विषय में जो बात की है, जिन्होंने मोमिन को समझाया है, जो मोमिन को समझा सके, ब्रह्मात्मा को समझा सके, वही अर्थ करेगा। इस तरह से चौपाई नंबर 18 तक तो पहुँचे सुंदर साथ जी हम, लेकिन समय अभी बहुत गया। ठीक है, कल इसको 3 चौपाई और पूरा करेंगे, उसके बाद फिर प्रवेश करेंगे 72 चौपाई में। सुंदर साथ जी आज ये रखेंगे, थोड़ा कठिन मजल, मैंने थोड़ा फास्ट भी ले लिया हूँ। सुंदर साथ जी आप लोग थोड़ा सा स्वाध्याय करिएगा, अभी कम से कम 1-2 बार इन प्रकरण को इन चौपाई को, एक बार तो कम से कम 2 बार तो कम से कम पाठ करके सोइए, तो आपको जो चौपाई टू चौपाई देखें और जो मैंने अर्थ किए हैं, कितने ने लिखे भी होंगे, तो एक बार पढ़ने से दिमाग में सेट होता है। आगे पीछे कठिन मजल जो नहीं खुलता है,
तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप में, फेसबुक में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं। जब समय मिलता है हम चिंतन करके आपको बता भी सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इता हुज्जत न रही काहू की, इता हुज्जत न रही काहू की। तुम देखो यह सुकाना, तुम देखो यह सुकाना। यह खिताब मोहम्मद मेहदी पे, यह खिताब मोहम्मद मेहदी पे। जिन रोशन किए मोमीना, जिन रोशन किए मोमीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।